हेलो एंड वेलकम टू रेडियो साज़ावाद 770 AM और EOS TV। इस प्लेटफॉर्म पर मैं हूं ज़िशान आपके साथ और मेरे साथ हैं कैमरे पर यास्मीन बुखारी। हम मौजूद हैं यहां विलेज टेस्ट में पाकिस्तान के लेजेंडरी स्पिनर सकलेन मुश्ताक तशरीफ़ लाए हैं और ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है स्टार इंस्पायर्ड इवेंट्स ने। हमने सोचा कि हम भी आपसे सकलेन मुश्ताक के साथ बात कराएं, क्रिकेट की कुछ बात करें, सुनहरी यादों में जाए। 1995 हो, 1996 हो, शेखुपुरा का टेस्ट मैच हो, 1999 में हैट्रिक लेने वाले सकलेन मुश्ताक, दूसरा तीसरा चौथा इजाद करने वाले क्रिकेट में सकलेन मुश्ताक से बात करेंगे। चेन्नई टेस्ट में इंडिया में 10 विकेट लेने वाले सकलेन मुश्ताक से हम वो बात करेंगे और कैसा रहा उनका क्रिकेट का एक्सपीरियंस। शादाब खान के ससुर है और ससुर दामाद का जो रिश्ता है उसकी भी हम बात करेंगे। चलिए बात करते हैं सकलेन मुश्ताक से। इवेंट हो रहा है और क्रिकेट के फैंस हैं, काफ़ी लोग उनसे बात करना चाह रहे हैं, सवालात पूछना चाह रहे हैं क्रिकेट के हवाले से। तो आइए क्वेश्चन आंसर का ये सेशन देखते हैं और फिर आपसे मज़ीद बात करते हैं। Okay, आप सबका welcome है to the evening with our cricket legend who needs no introduction, someone who made our nation, Pakistan, so proud and is one of the biggest names in the world of cricket. It is a great honor and privilege to introduce to you a legend of the cricketing world, a master who has left an incredible mark in the sport with his exceptional skills and remarkable achievements. Today, we celebrate and welcome our honorable guest, Sakleen Mushtaq. जी हाँ, आप सब लोगों की तालियों में सकलेन मुश्ताक, ट्रेंड सेटर, अ मैजिशियन ऑफ दूसरा। जोरदार तालियां आप सब लोगों की सकलेन भाई के लिए। आइए, स्वागत है आपका। स्वागत भी हो रहा है आपका। प्लीज मैं और चाहूँगा कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शफकत भाई, आप भी अगर प्लीज स्टेज पे तरफ आ जाइए। आपसे भी 2-4 सवाल आज पूछ लेंगे जरा। स्टेज पे विराजमान हो जाइए। क्रिकेट वाले कुछ सवाल आपसे पूछेंगे। आप उसको साथ बांध। Today, as we honor Sakleen Mushtaq, we celebrate not just his extraordinary accomplishments, but also his enduring impact on the sport of cricket. जी बिल्कुल। तो सकलेन भाई, आपसे आज काफ़ी सवालात होने हैं। कुछ तो मैं करके आया हूँ और कुछ आज आपको मैं गोलियाँ फेंकूंगा, ठीक है? तो आप उसके लिए ज़रा तैयार रहें। जिस तरह आप इंतज़ाम भाई को प्रैक्टिस कराया करते थे ना, तो वैसे ही आपने ज़रा वो आज रेडी रहना है। तो इंशाल्लाह सवालात होंगे, लेकिन बड़ा ज़रूरी है कि इस पूरे प्रोग्राम के पीछे जिन लोगों ने इतनी एफर्ट की, जितनी कोशिश की, कम्युनिटी एम्पावरमेंट मैं इसको कहता हूँ कि सबको इकट्ठा करना, कॉज क्या है, क्यों सबको इकट्ठा किया, उसके पीछे स्टार इंस्पायर्ड इवेंट्स वाले सब मेरे भाई चारों दोस्त, मैं चारों को कहूँगा कि आप चारों प्लीज स्टेज पे आए ताकि लोग आपको पहचाने। अशरफ भाई, ताहिर भाई, बिलाल भाई और ज़िया भाई के लिए जोरदार तालियां मिल रही हैं। आ जाए जी, आ जाए। Thank you for putting an amazing event together for all the cricket आ lovers. जाए, आ जाए। मेरे इधर अशरफ भाई ज़रा लोगों को दिखाएं कि ये अशरफ भाई वैसे तो माशाल्लाह आप देखेंगे अब कद छोटा, लेकिन यहाँ पे बड़े नजर आ रहे हैं प्रॉपर। अशरफ भाई बैठना नहीं है, मेरे पास आना है आपने, आपसे बातें करवानी है, इतने आराम से नहीं करेंगे। तो अशरफ भाई के मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, मैं अशरफ भाई कहते हैं आप सवाल क्या पूछेंगे ना, तो मैं कह तो आप सकलेन भाई वाला सवाल पूछ रहे हैं। तो अशरफ भाई बताइए कि माशाल्लाह दोस्तों को आपने इकट्ठा किया, ताहिर भाई आपने, आप सब लोगों ने, इसके पीछे क्या सोच थी कि पाकिस्तान का लेजेंड को एक जगह पे लेके आना और सब लोगों से मुलाकात कराना? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, सबसे पहले तो सकलेन भाई का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह सकलेन भाई से मेरी पहली मुलाकात हुई थी बॉम्बे में, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हम राब्ते में थे और मैंने सकलेन भाई को रिक्वेस्ट किया कि इंशाल्लाह हमारे यहाँ बड़े आपके फ़ैन हैं, आपके दोस्त हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे माशाल्लाह दीन में भी बहुत बड़े हैं और दुनिया में बहुत बड़े, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे छोटे आदमी की रिक्वेस्ट से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कंपनी बनाने में अल्हम्दुलिल्लाह सकलेन भाई का सबसे बड़ा हाथ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही रीज़न है माशाल्लाह कि ये कम्युनिटी को बहुत पसंद करती है। क्रिकेट लवर पूरी दुनिया में है और यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे क्रिकेट खेलने वाले हैं। तो माशाल्लाह जब क्रिकेट वालों ने जब सुना तो बड़े खुश हो गए, हमारे साथ उनका राब्ता हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी सक्सेस के लिए दुआ करें इंशाल्लाह। Thank you. बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां बनती है जी अशरफ भाई के लिए। ताहिर भाई कुछ कहना चाहेंगे? कह लें, आपको माइक दिया। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody. First of all, I would like to thank Sakleen bhai
जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें ज्वाइन किया है। इसके बाद आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, who came all the way from different cities. So let the night begin and enjoy yourself. मजे के लिए तालियां बजनी चाहिए। बिलाल भाई और ज़िया भाई, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और फैसल भाई, आपको मैंने कहा था मैंने आपको बुलाना है, तो आप आ जाएं, आप आ जाएं। फैसल भाई के लिए तालियां जी। विलेज टेस्ट हमेशा कम्युनिटी इवेंट्स में हमेशा आगे। फैसल भाई पीछे रह के की बनना सी, यही बनना तो उन्होंने क्या सी ना बुलाना में। अस्सलाम वालेकुम जी। सॉरी, थैंक यू सबसे पहले आप सबका और ताहिर भाई का और उनकी टीम का, जिन्होंने ये हमें मौका दिया कि हम ये एजाज़ हासिल हो के सकलैन भाई अब आए। ऑनेस्टली इट्स नॉट अ स्पॉन्सरशिप, जब नाम सुना तो ही इज़ अ लेजेंड, तो कोशिश की कि हम इससे एजाज़ से मुस्तफ़ीद हो सकें। बाकी आप लोग सब लोग दुआओं में याद रखिएगा, और बाकी सब चीज़ों की कोई कमी नहीं है, दुआओं की कमी है, दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, I was just going to mention, we also have Sakleen Mustak's family right here with us, so please have a round of applause for them as well. Thank you for being here with us. It's lovely to have you. And I also would like to give a shout out to Badmon Zed's parents are right here with us, joining us. Thank you for being with us as well. And I just got to know that he's a huge fan, so I'm so glad you made it. अच्छा, शुरू करेंगे, लेकिन शफकत भाई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम ब्रैम्पटन सेंटर, माशाल्लाह वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी। हमेशा कोई भी इवेंट्स होते हैं या कम्युनिटी की जब बात आती है, शफकत भाई हमेशा साथ होते हैं। मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त, शफकत भाई के लिए जोरदार तालियां। शफकत भाई, आई लेट यू स्टार्ट द प्रोग्राम, और क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। सकलैन भाई, बहुत मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है ये कैमरे में आएगा ना इतनी दूर, मुझे आपके साथ बैठने का ये अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दी है। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो टीम यहाँ पर जिन दोस्तों ने ऑर्गेनाइज़ किया, इतने दोस्तों को पूरे GTA से इकट्ठा किया, और भाभी जी वेलकम आपको कनाडा। और अब फैसल जट्टा साहब, जिन्होंने बड़े अपने दिल ओपन किया ये इसके लिए, सब लोगों को यहाँ पर अकोमोडेट किया। और अहमद गुरेजा साहब, इन्होंने कल मुझे मैसेज किया कि यार ऐसे दोस्त जो है ना एक इवेंट कर रहे हैं, तो आपने आना है। मेरा एक्चुअली नॉर्मली डेज 2 वीक अहेड जो है ना वो स्केड्यूल्ड होते हैं, तो मैंने कहा यार मैं प्रॉमिस नहीं करता, बट आई विल ट्राई। लेकिन आपका नाम ऐसा है कि मेरे से खुद से नहीं रहा गया। आई हैड टू मूव अराउंड माय थिंग्स, और यहाँ पर मैं आया हूँ, मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है। और सब दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि ये जो टीम हु ब्रॉट हिम हियर, इनकी फैमिली को और हम सबको इकट्ठा किया, उनके लिए एक भरपूर जो है ना राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए। थैंक यू सो मच। सकलैन भाई, आपके बारे में मतलब आपने वर्ल्ड कप में 99 में यू वर द फर्स्ट वन टू हैट्रिक ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, जो रिकॉर्ड बनाया, पहला पाकिस्तानी। और आपने फिर ये सिलसिला शुरू किया जो लेग ब्रेक या दूसरे का। अब दूसरा जैसे वो गुगली थी तो समझ आती थी, दूसरे का मुझे अभी तक समझ नहीं आया, पर दिस इज समथिंग यू हैव डन अमेजिंग। और मैं समझता हूँ कि किसी भी कौम के लिए अपने जो लेजेंड्स को इस तरह से रिस्पेक्ट देना और उनसे प्यार करना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और आप क्रिकेट के ज़रिए जिस तरह यू ब्रिंग वर्ल्ड टुगेदर, क्योंकि आपके जो फ़ैन हैं सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, पूरी दुनिया में जो क्रिकेट लवर हैं वो आपके फ़ैन हैं। आप जिस तरह से अपनी गेम के ज़रिए, अपने एक्शंस के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए आप दुनिया को, लोगों को इकट्ठा करते हैं, आप प्यार बांटते हैं, मेरा ख्याल है कि दिस इज़ अमेजिंग, इट्स कमेंडेबल। And as a member of parliament from Canada, Brampton Centre, I appreciate that. I commend your contribution in cricket. In fact, यहाँ पर हम लोग क्रिकेट का मैं देख रहा हूँ कि we have a bright future. और काफ़ी मुझे याद है कि मैंने
20 साल पहले हमारे वार्ड में हम टेप बॉल क्रिकेट का ऐसे शौक था, टेप बॉल क्रिकेट का जो है ना वो एक क्लब चलाया करते थे वीकेंड पे। तो स्कूल के ग्राउंड में वहाँ पर पिच वगैरह तो होती नहीं थी, तो मैं अपनी काउंसलर अभी जो मेयर का इलेक्शन रन कर रही हैं कैरोलिन पैरिस, तो उनके पास में गया कि हमें साउथ एशियन में क्रिकेट बहुत होती है पर हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। तो उस वक्त हमने एक वाइट क्लोवर वे और मिसिसागा रोड पे एक ग्राउंड है, 2 सॉकर ग्राउंड अप्रूव थे क्योंकि लैंड वाज अनबैलेंस्ड। तो उसने इंटरेस्ट इतना देख के शी हैड रिवाइज्ड द प्लान और उसमें जो है ना वो लैंड को वो करके मतलब फ्लैट करके तो वहाँ पर क्रिकेट पिच बनाई। तो आज एवरी डे समर में आप देखें वहाँ पर क्रिकेट हो रही होती है। और अभी पिछले साल एज ए मेंबर पार्लियामेंट मैंने होस्ट किया GT20 इन माई राइडिंग इन ब्रैम्पटन सेंटर। तो काफ़ी जो हमारे मेयर हैं पैट्रिक ब्राउन और हमारी फेडरल गवर्नमेंट वो काफ़ी इस पे जो है ना वो सपोर्ट कर रही है। अभी मैं लास्ट वीक GT20 की जो ट्रॉफी है वो आई हुई थी यहाँ पर कनाडा में, और जो कनाडा क्रिकेट की टीम है अमजद बाजवा साहब हैं सरे से, वो ही इज़ अ प्रेसिडेंट, वो पूरी टीम आई हुई थी। तो आई हैड अ चांस टू गो। यहाँ पर ब्लू जेज के उधर गेम में उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ था क्रिकेट की जो वो है ट्रॉफी को। तो माशाल्लाह इट्स वेरी ब्राइट फ्यूचर। और आपके इस तरह आने से और जिस तरह आपको अल्लाह ताला ने दीन के काम में भी जिस तरह आपने माशाल्लाह ब्लेसिंग की है, तो मैं समझता हूँ कि ये ब्लेसिंग है कनाडा पे आप लोगों का यहाँ पर आना। नॉट ओनली इट प्रमोट्स क्रिकेट बट ऑल्सो इट गिव्स अ स्ट्रेंथ टू ईमान, कि बिलीव आपका जो है ना वो स्ट्रांग होता है आप जैसे दोस्तों को देख के कि नहीं आप सब कुछ कर सकते हैं, बट यू हैव योर फेथ कि अल्लाह पे आप यकीन करके आप अपनी चीज़ों में लगे हैं तो आपको अल्लाह ताला उसमें नवाजता है। तो थैंक यू सो मच, वेलकम एंड आई हैव अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन आई लाइक टू प्रेजेंट इट टू यू। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा यहाँ पर आ जाए, और मैं भाभी जी से भी गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज, क्योंकि अभी रिसेंटली वी हैड सेलिब्रेटेड मदर्स डे, तो उनको मैं इंक्लूड करना चाहूँगा। अहमद कुरैजा के लिए बहुत सारी तालियां, और ये हमारी को होस्ट के लिए कविता के लिए बहुत सारी, नहीं मज़ा नहीं आएगा, क्रिकेटर लवर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू शफकत अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अभी मैंने बता दिया इनको क्या क्या सवाल है। No, we have some खुफिया सवाल that he doesn't know about. Come on. खतरनाक सवाल नहीं करना। अच्छा, हमारे पास एक और भी स्पीकर हैं जिनसे हम बात करवाएंगे, और काफी मैं देख रहा हूँ दोस्त जो है ना यहाँ पे अब क्रिकेटिंग लीग वाले दोस्त आ चुके हैं, तो सवाल टफ होने के चांसेस है ना। हमने लगाई ये बारियां सवाल करने की, ऐसे ही तो सवाल होंगे। अतर भाई क्या हाल है? अच्छा, सैमी भाई, सैमी इजाज रीजनल काउंसलर, तालियां बनती हैं, माहौल को गर्म करने में माहिर है। 2 मिनट बात करें, आ जाओ हमारे जी रीजनल काउंसलर फ्रॉम मिल्टन। How are you? Good to see you. I am. Pleasure meeting you as well. How's everyone doing? How's everyone doing? Now, आवाज नहीं आई, मैंने आगे बोला नहीं है। How's everyone doing? Alrighty. Well, you know what? I know Shafkat talked about Brampton being the capital and the hub for cricket in Milton. हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमारी cricket बेहतर हो, and it's such a great honor to have people like Saklan Mustaq coming to Canada. We have so much potential here. We have so much demand. And I know Brampton's doing very well with cricket pitches, but we are trying so hard to make sure that we are all the same page with Milton. I know I didn't prepare a speech because I didn't know I was speaking today. And I usually just do it on the spot, but I'm more excited to ask questions. And I have a question for you. So you know there's a Dusra? Yeah, thank you. Could there be a Tisra? There is Tisra as well. There's a Tisra. Yeah. Could there be a Jota? I'm retired now. I am retired. Thank you very much.
और इस वक्त दुनिया में टेस्ट क्रिकेट में जो राज कर रहे हैं वो ऑफ स्पिनर नहीं है, नेल्सन लायन और एशविन। जो रियल क्रिकेटर है वो टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट तो अब मेरा ख्याल है वो भी खत्म होती नजर आ रही है। T20 हर जगह पे होती है, तो T20 जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए, स्किल्स के एतबार से नहीं है। तो ऑफ स्पिनर्स अभी भी दुनिया पे राज कर रहे हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में वो कर रहे हैं। और टेस्ट क्रिकेट में ये होता है कि आपने आउट कैसे करना है, T20 में आपने बचना कैसे है। तो जिसको बचना आता है वो T20 खेल रहे हैं, और जिसने आउट करना है वो टेस्ट क्रिकेट करता है, खेलता है। तो अभी भी राज ऑफ स्पिन ही कर रहे हैं जी। जी असल में मैं कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में प्लेयर डेवलपमेंट का हेड था। मैंने रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान में T20 का बहुत ज़्यादा असर था, ख़ास तौर पर PSL पे, और शॉर्टकट है पैसा कमाने के लिए और फेम कमाने के लिए। तो मेजॉरिटी जितने भी यंगस्टर्स हैं पाकिस्तान में वो या तो बैटिंग की तरफ जा रहे हैं या फास्ट बॉलिंग, और अगर वो बॉलिंग स्पिन डिपार्टमेंट में आते हैं तो वो फिर लेग स्पिन या लेफ्ट आर्मर, ऑफ स्पिनर वो हिम्मत ही नहीं करता। वो इस वजह से कि हम लोग देखा देखी कि क्रिकेट खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कोई ऑफ स्पिनर नहीं रखा, मैक्सवेल आता है 2-3 ओवर करता है, बट जैम्पा रखा हुआ है। तो उन्होंने एक मैसेज दिया दुनिया को कि T20 क्रिकेट जो है वो सिर्फ लेग स्पिनर कर सकता है, यानी अपनी जॉब अच्छे तरीके से कर सकता है। इंग्लैंड ने आदिल रशीद रखा हुआ है, इंडिया के पास चहल है और कुलदीप यादव है, रिस्ट स्पिनर है, जडेजा भी आता है, बट ये दो जो है वो शॉर्टर वर्जन वाइट बॉल के लिए वो ज़्यादा आगे चलते हैं। तो ये 3 बड़ी टीमें जो हैं उन्होंने रेस्ट स्पिनर को रखा हुआ, तो हम भी देखा देखी चाल चल रहे होते हैं और हम भी उसी तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अभी कोई ऑफ स्पिनर नज़र नहीं आ रहा। तो आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि आप अगर स्किलफुल बॉलर हैं तो आप किसी भी फॉर्मेट में आप अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। यू कैन बी ए गेम चेंजर, मैच विनर, अगर आपके अंदर सही स्किल्स डेवलप हो जाए तो। बहुत शुक्रिया। Thank you for your question. And First of all, Assalamualaikum. We met that day on my game. Yeah. हमारी मुलाकात हो चुकी है हमारी पहली गेम बेबी राइडर्स में। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने सारे मुल्कों की टीमों के सामने आप खेले हुए हैं, तो आपको किस प्लेयर से ज़्यादा डर लग रहा था कि ये मुझे मारेगा? तो मुझे उस प्लेयर का नाम आप जब इस लेवल पे चले जाते हैं ना, यानी आप जब नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करते हैं और इस लेवल पे जब चले जाते हैं, अगर आपके जहन में ये आ जाए कि आप डरते हो तो आप खेल नहीं सकते। हाँ, आप कैलकुलेट कर रहे होते हो कि यार ये अच्छा खिलाड़ी है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बट आपने उस प्रॉब्लम को कैसे तोड़ना है। बट मैं हमेशा कहता हूँ कि आप किसी एक का नाम लेते हो तो ये ज़्यादती हो जाती है। आप जब गार्डन में जाते हो तो मुख्तलिफ किस्म के आपको फूल नज़र आते हैं, कोई रेड है, कोई पिंक है, कोई वाइट है, सारे फूल होते हैं, उसका फिर गुलदस्ता बनता है। किसी एक का नाम नहीं लूँगा, मैं बताता हूँ। इंडिया से 3-4 ऐसे हैं जिन्होंने मुझे टफ टाइम दिया है, लकीली मैंने उनको आउट भी किया। एक सचिन है, राहुल द्रविड़ है और अजहरुद्दीन। वाह, ये बहुत अच्छे स्पिन के। मैं ये समझता हूँ ये 3 जो है ना दुनिया के सबसे बेस्ट स्पिनर को खेलने वाले ये 3 प्लेयर हैं। और इसी तरह अगर देखा जाए तो ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज से था, इंग्लैंड का एक आध प्लेयर था ग्राम थोप, ऑस्ट्रेलिया स्टीव वो था और गिलक्रिस्ट था, मैथ्यू हेडन भी ठीक था, और साउथ अफ्रीका का जो है वो कैलिस, वो अच्छा था। Thank you. बहुत शुक्रिया आपका। I just wanted to add into that, एक बॉलर हो और फिर वो बहुत ईमान वाला हो तो डर किसे लगेगा भाई? I'll just request everyone to keep their questions, like let's just keep one question per person because we have a lot of people, so that way he can also answer everyone's. So I'll actually ask the next question from us. We have some questions prepared for him as well. What was the most satisfying wicket you ever took and why? I think Sachin Tendulkar. Back in 97, 98, we toured to India and it was a night test match. I think that was my best ever wicket, especially in the second innings. Even though I got him out in the first innings as well, cheaply, but in the second innings when he came in to bat for second innings, he was well prepared. So I think we had a very long battle.
After first half an hour or so, I decided, and I thought that I'm not going to get him out cheaply or easily. So I changed my plan. Before I was attacking at him, and that was the strategy which was given by Wasim Akram and obviously the team management, that we have to attack on Sachin early on. So the first half an hour, I threw all my deliveries, dusra, top spin, arm ball, undercut, whatever I've got at that time, in my armory. I tried everything, but I saw that, half an hour, 40 minutes, he was playing like, with a lot of calmness and patience, and he was watching all my deliveries, and he observed me so much. Then I realized that after half an hour, 40 minutes, I said to Wasim Akram, I said, Wazi bhai, mujhe nahi lagta ye aaj mere se out hoga. And I think he knows what exactly I'm doing it, and the way his footwork, his shot selection, the way he's trying to get singles and doubles, and he's watching everything and he knows everything. Then Wasim Akram said to me, he said, Saiki, sorry, you are the only one whom I trust from this end, and you're not going to go anywhere. You are going to bowl the whole day from this end. I will change the bowlers from this side, but not from that side. So I think I bowled about 3-4 hours against Sachin. He hit me 14 fours, but I was keep changing my plan and strategies against him. And then I realized that I said, because he's watching everything, I'm not showing him all my tricks now. So I went back to the basics on my normal orthodox, my stock delivery, and I decided I'm not going to show him even on the non-striker end. Sometimes you bowl to the and if the batsman is on the non-striker, you are showing all, and you are trying everything on the other person. And I said, I'm not going to show him on the other person either. So I was bowling to both batsmen stock delivery for like probably 2.5 hours, 3 hours, something like that. So more than 30 overs. And after that, I think they need about 30 runs to win. Then I realized that I said, it'll be too late now. So he knows now. Then I actually read the game, and I decided that I said, the game is going too close now, and I need to show him some magic now. So after, I think, probably getting 14 fours against Sachin, he hit me 14 fours, and then I decided I need to do dusra. So I just changed the angle, went wide of the crease, a little bit loopy, drifting into the middle stump, and trying to make him to play me on the onside. And that was my loopy, wider of the crease, dusra, and he tried to play me on the leg side, top edge, went on the mid-off, and we got him out. And after, I think, probably 3 overs, we wrapped up the game. We took another 4 wickets, and I took 5 wickets and won the game. Wow. So that was my, the best wicket, and that game actually taught me so much. Glenn bhai, 5 wicket haul कितनी दफा हुआ आपके पूरे टीम में? भूल चुका हूँ. याद करें. I think it's. मैंने कहा IQ टेस्ट भी करें ना साथ साथ. I think it's 15 times. 15 times? Way too many times. Wow, 15 times, guys. 5 wicket haul versus Glenn Mushtaq. Next question. कहाँ से आप खड़ा हुआ था? जी आपका था बिल्कुल. अच्छा ग्लेन भाई, मैं सवाल ये लेता हूँ, मुझे बताएं यार, दूसरी तो सुना था, ये दूसरा किसने नाम कहाँ से इन्वेंट किया आपने? असल में मुझे याद पड़ता है उस ज़माने में इतना मशहूर हो गया दूसरा और सैकी. मेरा एक दोस्त है, वो बेचारा मेरे साथ क्रिकेट खेलता था. वो पाकिस्तान तो नहीं खेल पाया, वो अंडर-19 खेलता था. एक दिन वो आया तो उसने दूसरे के लिए कहता है, यार मैं बस में सफ़र कर रहा था कराची में, वो K2 का कोई स्टॉप था, अगर कोई कराची वाले कोई 2K या K2 का स्टॉप था. कह रहे मैं बस में चढ़ गया तो कंडक्टर कह रहा है हर किसी को, यार सैकी साइड पे हुई. तो वो हर किसी को सैकी कहना शुरू कर दिया. हर कोई कह रहा है जनाब सैकी साइड पे. वो मोइन खान जो था वही सबके नाम भी बिगाड़ता था, नाम डालता भी था. और जो नई डिलीवरी थी, ये दूसरा मोइन खान की ही इजाद है. डिलीवरी मेरी थी, नाम इजाद उसने किया था. तो एनीवे, अब जो है लोग मुझे क्रेडिट देते हैं, बट आई विल गिव क्रेडिट टू मोइन खान, क्योंकि उसने नाम रखा है इसका. सकलैन भाई अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम कहते हैं कनाडा में और आपकी फैमिली को. और जिसने ये अच्छी एक गैदरिंग ऑर्गेनाइज को हम तहे दिल से मशहूर है. ताहिर भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी
एक पख्तून की बड़ी कम्युनिटी है इधर कनाडा में, और जिसका नासिर साहब प्रेसिडेंट है वो भी इधर मौजूद है। तो हम मतलब दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं तो क्रिकेट कम देखता हूँ, टेक्निकल क्वेश्चन आपसे वो लोग करेंगे, लेकिन लाइफ की एक्सपीरियंस के बेस पे आपसे क्वेश्चन ये है लाना कि क्रिकेट को हम इसलिए भी पसंद करते हैं द नेशन की, ये एशिया में ख़ास कर ये जब हम क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात सुनते थे तो आप लोगों ने एक बड़ा ब्रिज रोल प्ले की है कौमों के हारमोनी में, इनकी एम्पैथी में, इकट्ठा करने में। आपकी क्रिकेट को हम एज ए नेशनल प्राइड आइडेंटिटी, और हम अब आप हमारी इंटेग्रिटी है, कौमों की इंटेग्रिटी है कि जब भी मुश्किल वक्त आता था तो क्रिकेट की वजह से ही हम एक कौमों को आप लोगों ने इकट्ठा किया, तो हम बड़ी प्राइड आपके ऊपर महसूस करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आदमी किसी चीज़ को छोड़ देता है या रिटायर हो जाता है तो कभी कभी दिल में आता है कि अगर मैं दोबारा चला जाऊं तो मैं यही करूंगा। आप कोई चीज़ ऐसा मिस करते हो कि अगर आप हमको दोबारा क्रिकेट में भेजेंगे तो यू विल डू समथिंग डिफरेंट? कभी आपके दिल में आता है कि कोई चीज़ मैंने मिस किया है कभी कभी और दोबारा अगर जाऊँ तो इसको ऐसा करूँगा? मिसिंग पीस है आपके दिल में? वो तो रहता ही है। जब आप कोई भी कैरियर लाइफ ख़त्म करते हैं, जब आप उसके एंड में होते हैं तो आपको लगता है यार वो मैं तो बहुत कुछ कर सकता था मगर किया नहीं, और ये हमेशा होता है। तो आई थिंक रिग्रेट तो रहता ही है। इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट की बात हो रही है, मानी लाइफ में भी इंसान कहता है यार मैं उतना नहीं कर सका जितना मुझे अपनी लाइफ में करना चाहिए था, मेरे लिए, फैमिली के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, वर्ल्ड के लिए, मुल्क के लिए। आप बहुत कुछ कर सकते हो बट नहीं कर पाए क्योंकि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट ही कर रहे होते। अनफॉर्चुनेटली मेरी क्रिकेट जल्दी ख़त्म हो गई, कुछ इंजरीज थी, कुछ और रीजंस थी। तो अगर दोबारा अगर ज़िंदगी मिलती, जो कि हमारे फेथ में है ही नहीं है, तो मेरा ख्याल आपका सवाल यही है, दोबारा वापस फिर आऊँगा। वो इस वजह से कि जो मोहब्बत मिलती है इसमें और जो प्यार मिलता है, जो इज़्ज़त मिलती है, मैं आपको बता नहीं सकता। और हमारे लिए यही एक ऐसी चीज़ होती है जो रूह को भी तस्कीन देती है और वो हमें और ज़्यादा आगे जाने देती है। और ऑन टॉप ऑफ दैट मुझे याद आया, मैं अपने वालिद साहब की एक बात को मैं बताना चाहूँगा। एक मैच में मैंने, मेरा ख्याल है कोई 8 आउट किए, इंग्लैंड के साथ मैच था। तो उसमें हेडलाइन लगी हुई थी कि पाकिस्तानी स्पिन बॉलर सकलैन मुश्ताक ने 8 आउट किए। तो मेरे वालिद साहब ने वो अखबार मेरे सामने रखी, तो उसने कहा देखो मुश्ताक उनका नाम था, उन्होंने मार्कर के साथ वो मिटा दिया। कहते मैं भी दुनिया से एक वक्त आएगा चला जाऊँगा। सकलैन भी मिटा दिया, मैंने कहा ये भी चला जाएगा। फिर उन्होंने कहा ये जो पाकिस्तान है ये रहेगा। तो मेरे लिए फ़ख्र की बात यह है कि मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वो भी मेरे दिल में उनकी, अभी भी मेरी मेमोरीज में उनकी बातें हैं। तो इन अ वे आप पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। फिर जाहिर है जैसे आपने फरमाया कि पूरी दुनिया में फ़ैन्स हैं, लव, मोहब्बत, रिस्पेक्ट हर जगह से मिलती है, तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत एहसास की बातें होती हैं। तो डेफिनेटली दोबारा फिर वापस आऊँगा। और क्रिकेट बहुत कुछ सिखा भी देती है, और मैं दावे से कहता हूँ हमारे दोस्त पूरी दुनिया में हैं। जहाँ पे भी जाते हैं दोस्त मिलते हैं, मोहब्बत करने वाले मिलते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। Shukriya. I'm actually going to go to the back of the room now to give a chance to someone who's kind of sitting far away. Can I get the chance? Of course. Okay, thank you. जी मेरा क्वेश्चन ये है कि रीज़न क्या है कि 92 के बाद से अब तक वर्ल्ड कप का पाकिस्तान को वाई क्या रीज़न? अच्छा, एक वर्ल्ड कप जीता हुआ है, T20 वर्ल्ड कप, बट वो वाला नहीं। हाँ नहीं, अब ये जो 50 ओवर्स वाला है, क्योंकि पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ तो 6 या 7 मैच खेले थे। हमारी प्लानिंग ही कुछ नहीं होती है, और पिछले वर्ल्ड कप से इस वर्ल्ड कप में 4 बोर्ड चेंज हो गए, 4 चेयरमैन चेंज हो गए, 4 CEO चेंज हो गए, और 4 आपके हेड कोचेज चेंज हो गए। तो जब कंटिन्यूटी नहीं होगी आप कुछ भी रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज एंड प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, एक डायरेक्शन को हम लोग तय कर ले, तयन कर लें, इस डायरेक्शन में जाना है, उसकी पूरी प्रेपरेशन करें और फिर उस डायरेक्शन में निकल जाए। कुरान में भी अल्लाह ताला ने इस्तकामत के ऊपर कुरान की एक आयत उतरी हुई है कि अगर आप इस्तकामत जम जाएंगे तो अल्लाह ताला की मदद आपकी तरफ आ जाएगी। हम इस्तकामत पे, स्टेप फास्टिंग पे जाते ही नहीं है, हम लड़खड़ा जाते हैं, दाएं बाएं इधर उधर निकल जाते हैं और कोई डायरेक्शन तय नहीं करते। तो प्रॉब्लम यही है। तो उस ज़माने में जब 92 में जीते तो अल्हम्दुलिल्लाह लीडर बड़ा तगड़ा था, स्ट्रॉन्ग था, बिलीवर था उसका,
उसको पता था और उसकी टीम बहुत तगड़ी थी, वो सारी टीम को लेके चलता था और उस वक्त जो है वो हालात बहुत बेहतर थे। इमरान भाई की हमने आई थिंक उनके अंदर जो क्वालिटीज़ थी तो उन्होंने सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से लेके गए और आई थिंक बड़े अरसे से टीम को लेके चल रहे थे, टीम बनाई हुई थी और उनको पता था टीम को कैसे लेके चलना है और हालांकि हालात बिल्कुल ठीक नहीं थे। तो मैं ये समझता हूँ उस मैच में उस वर्ल्ड कप को भी देखे तो मेरा जो एक फ़िक्रा इस वर्ल्ड कप में मशहूर हुआ कुदरत का निज़ाम, तो कुदरत का निज़ाम उधर भी था। 2.5 या 3 मैच थे, कैप्टन जो है हमारे इमरान भाई वो यही कहते चले गए नहीं हम जीतेंगे और कुदरत का निज़ाम चला उधर, टीम चली, सबने परफॉर्मेंस दी और हम लोग वर्ल्ड कप जीत गए। अभी बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि चेयरमैन चेंज हो रहे हैं, हेड कोच चेंज हो रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन कोई मिल नहीं पा रही। बहरहाल अगर ये हैं जो अभी हैं जो बोर्ड वाले और दूसरे, इनको मौका पूरा दिया जाए, उनको कहे यार जाओ जाके कुछ अचीव करना है तो चलो आप अपनी मर्जी से करो, एक डायरेक्शन तायन करो और चलो उसकी तरफ। मुझे नहीं लगता कि ये सब अगर फिर 1-1.5 साल के बाद फिर चेंजिंग हो जाएंगी। नुकसान मुल्क का होता है, किसी और का नहीं है। Shukriya. Thank you. Anybody from the back of the room with a question? Okay. In the past, we have seen that Australia has won the World Cup, England won the T20 World Cup, and then Australia once again won the T20 World Cup. And their games were against the South Asian teams, Pakistan and India. So what makes those teams, mentally stronger than our teams? Every time we notice, during these big games, our India or Pakistan or any South Asian team, they always decline, but the teams like Australia, England, they're always on the top. What's the reasoning for that? Thank you. I think it's a very good question. I did work with England team almost 4 years, and 2019 World Cup, England won the first time ever ODI World Cup. I was part of the sports staff team. And when I joined in 2015, that time they decided that next World Cup we are going to win. They made the planning and strategies and they set the vision, and courageously they announced in the whole country and into the whole world, and they said that this world we are going to win. And they set the target or direction or ambition, whatever you say, and then they brought the best coaching sports staff team for England to support them, and I was part of them. And to be honest, 4 years everybody was saying that we are going to win the World Cup. The way we are playing, we were very clear. That time I was the coach of England team. Long story cut in short, we won the World Cup 2019 because we set the direction. We decided that these are the benchmarks which we need to achieve, and this is the way we are going to play cricket. And we had clarity. I did work with Australia as well. They tick all the boxes from the young age. The guys those play in school, college, or club cricket in Australia, they play. They educate them. They educate them how to look after your body, how to train yourself, physically, mentally, what to eat, what not to eat, how to train, how to play cricket, how to, bounce back. They tick all the boxes. They educate the players. And unfortunately, since 2021-22, I was the head of player development. And I was shocked that, we are not even spending money to develop the players from the young age. And our boys, they just play in the street or in the parks. We don't have enough grounds in Pakistan to be able to play cricket. And the boys, they can't afford to even buy the bat or pads or shoes. They don't have the equipment. And it's a raw talent. They play into the parks, and then they just comes from there. And they play they play uneducated cricket, to be honest, uneducated cricket. When they come to Pakistan, then the coaches works with them how to field, they work on the technicalities,
And if you see, we have a lot of problems still in injury or physical or mental or technical, because raw talent comes from the streets and they play straight into professional cricket and come into the Pakistan team. But grassroots level, we have nothing over there. We don't have facilities, we don't have gyms over there. Nobody knows what to eat, what not to eat. So, किसी को पता ही कुछ नहीं है. So that's the problem we have got in Pakistan. But India, Pakistan, England, Australia, even New Zealand. I'm a consultant coach with New Zealand team, and Australia. They are far ahead than us. They work on technical, tactical, mental, physical, ethical, life skills. They train them like that. And in Pakistan, sorry to say, we don't have college cricket, we don't have club cricket, we don't have qualified coaches in Pakistan. If we have, we don't give them the opportunity to work with the players. And then we hired like foreign coaches, and they speak English, and we have like Pashtun and Punjabi and Karachi people, and they never go to school. If they go, they don't know how to speak English. So that we always keep the people just to communicate with the coaches and the players, and we fill in the blank like that. So a lot of problems we have got in Pakistan, to be honest. But I always say it's a fertile land. Pakistan, it's a fertile land. Geographically, if you see, it's a fertile land. We have everything. Best place on the earth. Fertile land. And we have the raw talent. And all these boys, they came, and that sort of stage, they achieved that level by themselves, Nobody actually coached them or trained them. And they learn by themselves, watching cricket and playing cricket, that's it. So, they have so many issues, to be honest, Whenever I speak these kind of things, I feel a bit, depressed. I keep saying that, we have nothing in Pakistan, unfortunately. The youngsters have nothing over there. No sport whatsoever. स्कैन भाई, वैसे आपने बहुत से सवालों का जवाब दे दिया. मेरे सारे सवाल आपने काफ़ी कवर कर दिए. मैं आखिरी 2 सवाल दूंगा, then we'll have a rapid fire. इंशाल्लाह उसमें आपके बहुत से सवाल कवर हो जाएंगे. आपने कहा कि बहुत सी जो बाकी टीम्स हैं उनको बहुत सी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं. हमें आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है. हमें ऐसा डंडा मिलता है जी कि सारे मामला ठीक होते हैं. तो हमारे पास आर्मी की ट्रेनिंग है. नहीं, लास्ट जी आपकी इसी बात में कहता हूँ, PSL खेल के ये लोग गए, ठीक है. PSL पूरा 1 महीने का था. एक दिन भी बीच में इनको ट्रेनिंग का नहीं मिला खिलाड़ियों को. और उसके 3 दिन के बाद इन्होंने आर्मी का कैंप लगा दिया. जहाँ रेस्ट करवाना था वहाँ आर्मी की ट्रेनिंग करवा दी. और वहीं से सीधा 1-2 दिन फैमिली को मिलने के बाद ये आयरलैंड खेलने के लिए आ गए. अब आप बताएं कितनी फटीग हुई होगी इनको. 2-3 प्लेयर तो वैसे ही आपके बीच में से. तो खैर क्या कहें, अब क्या कह सकते हैं. जी सकलैन भाई, आखिरी 2 सवाल होंगे और फिर रैपिड फायर होगा. तकरीबन 3 मिनट का, 5-7 मिनट के बाद इंशाल्लाह नमाज का वक्फा होगा और नमाज के बाद मीट एंड ग्रीट का सेशन होगा. नमाज के साथ साथ डिनर भी सर्व हो रहा होगा और मीट एंड ग्रीट भी चल रहा होगा इंशाल्लाह. टीचर्स होंगे. Thank you. Assalamualaikum Saklan bhai. Keep it positive and interesting. Yep. And looking forward to the World Cup. What do you think our Pakistan's playing 11 should be? Tough one, eh? I think it's simple. Your opinion. Your best. I think definitely, we should be there top 4, and there's huge potential that we can win the World Cup as well. We have all the qualities. We have a lot of potential, because from last T20 World Cup, I was the head coach. 2022, we lost the final, and it's the same team. And I'm sure, 2 new in. I think probably Imad and Amir came in, and I think it's not a bad choice. They are good player as well. So it's a pretty much similar team. They have potential to win the game, and a lot of boys that played in Caribbean leagues. They've been playing Caribbean League for the last 5 years, so they know the conditions as well. So I think there's a bright chances for Pakistan. First, they have to come into top 4. They can win the World Cup, but there are a few things which they need to quickly fix it, in terms of strategy against each other, matchups, and then obviously the which frame of mind they are going to play. Like they need to, use the gears properly. They shouldn't be starting their innings with the 3rd or 4th gear.
they need to start their game if they're batting. I'm talking about batting. They need to start using fifth gear as well on first power play. That first power play is very important, and I'm glad that in the last game Babar Azam hit 4 sixes. He showed that he can change the gears as well. Azam Khan is doing the same thing. Nifty is doing the same thing. Rizwan, he improved a lot as well. So they have all the potential, and we should be optimistic as well, and we should back this team. The last question maybe. अस्सलामुअलैकुम। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने दूसरा इन्वेंट किया, लेकिन उसके बाद आपने अपने करियर में तीसरा बॉल भी डिलीवर किया जिसको जलेबी कहा गया कमेंटेटर ने। लोग बड़ी मेहनत करते हैं बॉल इन्वेंट करना, इन्वेंशन और ये इनोवेशन आपके दिमाग में कैसे आया? बड़ी बात है कि आपने दूसरे बॉल के बाद तीसरा इन्वेंट किया, मतलब कि लोग मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन इन्वेंशन और इनोवेशन नहीं कर पाते। आई थिंक बहुत शुक्रिया, बहुत पावरफुल सवाल है ये, और मैं हमेशा ये बताता हूँ लोगों को। मैं जिस जगह में पैदा हुआ क्रिकेट शुरू की तो इमरान खान साहब मेरे घर के करीब रहते थे। वो जमान पार्क में थे, मैं किला गुजर सिंह में था, और वो बाग़-ए-जना खेलते थे, मैं मजीठी हॉल खेलता था। मगर उनका बड़ा नाम था और उनकी एक डिलीवरी थी इन डिपर, वो बहुत मशहूर था। इन डिपर दुनिया में बहुत मशहूर था, और ख़बरें आती थी इमरान खान का इन डिपर, उसने ये आउट कर दिया, वो बड़ा वो चलता था। तो मैं सोचता था यार ये कोई नई चीज़ इजाद की गई है इन डिपर इमरान भाई की। और मेरे घर के करीब ही अब्दुल कादिर साहब रहते थे, वो लेग स्पिन करते थे, और उनका गुगली बड़ा मशहूर था। तो अखबार में आता था मजिशियन अब्दुल कादिर, उसने ये कर दिया। तो मैं बचपन में जिससे ही सोचता था यार जादूगर, ये जो नाम सुनता था। तो मैंने पहले कोशिश की फास्ट बॉलिंग करने की, मगर मैं बड़ा स्किनी था, शॉर्ट था, तो मेरे से फास्ट बॉलिंग होती नहीं थी। फिर मैंने स्पिन में आया, फिर मैं अपनी वालदा को कहता था, मैंने कहा अम्मी मैंने वैसे क्रिकेट नहीं खेलनी है, बस दुआ करें कोई ऐसी चीज़ मैं ईजाद करूँ जो दुनिया में किसी के पास ना हो। तो मेरी वालदा मुझे कहती थी बेटा दुआ किया कर, 24 घंटों में कबूलियत की कोई घड़ी होती है। तो मैं रात को जब तक आँख खुलती थी मैं सजदे में जाके कहते थे या अल्लाह मुझे कोई ऐसी चीज़ दे दे क्रिकेट में जो दुनिया में किसी के पास नहीं। तो मेरी वालदा भी दुआ करती थी, क्योंकि वो मुझे रात को देखती थी, तो वो भी दुआ करती थी। वो भी कहती थी कि या अल्लाह मैंने तो इसको दुआ की तरफ लगा दी है, तो मेरी लाज रख ली, इस बच्चे की दुआ सुन ली, अल्लाह ने मुझे वो डिलीवरी दे दी। और मैं जब भी खेलता था भाई यही सोचता था कि मैंने कोई नई चीज़ ईजाद करनी है, तो वहाँ से जो है वो डिलीवरी ईजाद हुई। उसके बाद दूसरे के बाद मैंने कहा यार दुनिया को ये पता चल गया एक और चीज़ ईजाद करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कैरियर ख़त्म हो गया, बट उससे बिल्कुल एक आध सीरीज़ पहले वो डिलीवरी भी ईजाद होगी, बट वो दुनिया में उस तरह नहीं आ सकी। मगर मैंने इंग्लैंड में और इंडिया में इस डिलीवरी पे बड़े आउट किए, और लास्ट मेरे सामने सचिन अमेरिका में एक दफ़ा आए, तो वो वही समझते रहे कि मैं उसको दूसरा करूँगा या ऑफ स्पिन करूँगा या फ्लॉटर करूँगा। तो जब इस मरतबा आए तो मैंने उनको तीसरा किया यहाँ पे, जिसमें वो बोल्ड हो गया। तो मेरी तरफ देख के हैरान हो गए, कहेंगे ये क्या है, मैंने कहा ये तीसरा है। नहीं जी सकलैन भाई, क्योंकि अब मगरिब का टाइम हो चुका है और हम सिर्फ जो है जी लास्ट समझे कि 3 मिनट में आपसे करेंगे तकरीबन 15 सवाल मोटे मोटे रैपिड फायर ही होगा, और आपको 10 सेकंड दिए जाएंगे। ठीक है जी, कुछ सवाल मैं आपको पूछूंगा, कुछ पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, कुछ इंडिया की तरफ से आ रहे हैं, पंगा लगाने के लिए आए हो। तो पूरा हिसाब करेंगे ना आपके साथ। ठीक है जी, तो 10 सेकंड मिलेंगे आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर। फर्स्ट क्वेश्चन, विराट कोहली या बाबर आजम? यार बड़ा मुश्किल सवाल। विराट कोहली। बेस्ट स्पिनर इस टाइम वर्ल्ड में कौन है? मेरा ख्याल है अश्विन जा रहा है, क्योंकि बड़ी क्रिकेट की बात कर रहा है। T20 में तो कोई भी जो है इस वक्त जो रैंकिंग में आए हुए वो आए हुए, प्रॉपर क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट है, और उसमें अश्विन और नेथन लायन बनते हैं। बेस्ट बैट्समैन राइट नाउ? तो आ गया विराट ही। विराट कोहली। बाबर भी है, बट जो उसने विराट के लिए तालियां बनती हैं वैसे। बाबर भी है, बट उसने बहुत किया है, और उसको करने के लिए उतना खेलना पड़ेगा। दाल चावल या बिरयानी? भाभी कौन सा अच्छा बना? जो है वो बेवकूफ बनाती है।
बिरयानी उन्होंने बनानी नहीं आती, दाल चौल में आप ही बना लेना। दाल चावल। क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? क्रिकेटर ना होते इस टाइम तो मैं ड्राइवर है ना, अपनी बीवी का। मैं वैसे आपको बताऊं सच्ची बात, मैं मोटर मैकेनिक के काम पे भी गया, टाइप शॉर्ट हैंड सीखी, पता नहीं आप लोगों को पता ही नहीं होगा टाइप शॉर्ट हैंड क्या होती है। फिर मैं इलेक्ट्रिशियन के भी काम पे गया, मैंने कहा नहीं वाले साहब के बोझ नहीं बनना, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो बैकअप पे मैं ये भी काम करता रहता था कि थोड़ी गाड़ी लग जाती थी, उनका अपने किट वेट खुद ही खरीद लेते थे ना, बनता तो इन्हीं में से कहीं एक चीज़ में निकल जाते जी। If you were to coach Team India, who would be the captain? I think I'll bring back Virat Kohli again. Whoa, okay, love that. If you could change one rule in cricket, what would it be? Bouncers, you know, as many bouncers you can do it. As a bowler, of course. मारो जितने bouncer मार रहे। Love that. फास्ट बॉलर को जब छक्का लगता है सीधा यार बड़ा दुख होता है। Tea or coffee? कॉफी। Oh, no chai. मिल जाए तो। One word for your cricketing journey. It was very exciting. Yeah, I think I still miss it. Even though my body doesn't allow me, but I still miss cricket. And one last question for the T20 World Cup, your top 4 picks. Definitely Pakistan, India, Australia, and I think probably West Indies. Yeah. जबरदस्त। स्कैन भाई आपका बहुत शुक्रिया। आप सब लोग नमाज का वक्फा होगा और साथ खाना जो है वो सर्व हो चुका है, फिर भी फैसल भाई ने इशारा कर दिया तो खाना भी आप लें। Thank you everyone. Jazakallah for coming here and participating in such a beautiful event with the legend Saklan Bhai. And I would like to special thanks to Saki Bhai and his wife Sana Appa and my wife and Dr. Bilal, Taibai, Zia, and also special thanks to Zainab Appa. In the beginning she hosted very well. Thank you very much. And special thanks to Rohiba. He's not here, but he's one of my friends that who actually motivated me to do this event. Many years ago. Thank you very much. And thanks all of you everyone who participated. Thank you so much. And we'll have things happening here, so please follow our Instagram page. Thank you very much. और बात करते हैं ऑर्गेनाइजर्स के लिए और सकलैन भाई के लिए। ओके ठीक है, जरा ये कर दो। अच्छा जी, मैं ई आवाज़ टेलीविज़न से हूँ और मैं बहुत खुशी हुई है आपके साथ मुलाकात करके। आप अपना तारुफ खुद करवाइए, आप बेगम मुश्ताक बताइए। जी, मैं मिसेस सकलैन मुश्ताक हूँ। सना इज़ माय नेम जी। नाइस मीटिंग यू। तो आप मुझे ये बताएं कि आप एज अ क्रिकेटर वाइफ आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और उसमें जो सबसे टॉप पे प्रॉब्लम ये है कि हमें इनफ टाइम नहीं मिलता अपने हस्बैंड्स के साथ एज अ क्रिकेटर्स वाइफ। तो वी आर लिटरली क्रिकेट विडोज़। तो वो उनकी शादी पहले क्रिकेट से होती है, उनकी हर चीज़ पहले क्रिकेट होती है, प्रायोरिटी ट्रेनिंग, जिम, फिजियोज, एवरीथिंग। हमें स्क्रैप्स मिलता है। तो आप फील वैसे, लेकिन उनकी इतनी मतलब ही सच पॉपुलर, एवरीबॉडी सब उनके मतलब वो मद्दाह हैं और सारा कुछ है, तो आपको फीलिंग क्या होती है? रिपीट। क्या फील करती हैं आप उनके साथ कि जैसे आपके हस्बैंड एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, बहुत बड़ी बात है। Alhamdulillah, I feel honored and privileged कि of course I'm his wife, but we try to stay as humble and grounded as possible because obviously we feel कि हर एक इंसान है तो बस प्यार मोहब्बत, that's all we look for. तो just humble and grounded and
बहुत अच्छा लगता है. बट आई डू फील कि उनको इतनी लव और अप्रिसिएशन मिलती है एंड लव टू एक्सेप्ट दैट एज वेल. तो उनके फैंस के बारे में क्या ख्याल है? फैंस तंग करते हैं, लड़कियां भी, आदमी भी? You know what? When we initially got married, I had a span of jealousy for maybe less than a month, and then when I knew that this is a part of the parcel, तो वो jealousy को फेंक दिया, and now I feel like honored and privileged, और fans are everything. कभी कभी ये थोड़ा सा कभी traveling में उलझ जाते हैं, तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, it's okay. When are they gonna ever get a chance to be and see you or whatever? तो उनको होता है कि नहीं, कभी कभी हो जाता है मूड, लेकिन आई फील वेरी ऑनर्ड जब भी कोई आए सामने. तो आप बाकी क्रिकेटर्स की वाइफ को क्या पैगाम देंगे? जो ऑब्वियसली जो न्यू वाइफ्स हैं, ऑफ कोर्स इट्स अ स्ट्रगल, मगर इट्स ऑफ कोर्स जितना मेहनत वो करते हैं ग्राउंड में उतनी ही हमें करनी पड़ती है एज सपोर्ट. सो व्हेन यू इनिशियली मैरिड बहुत हार्ड होता है. Obviously, the longer your marriage, आप understand कर लेते हो, but of course, priority आप कभी भी नहीं होते. तो in your right mind, हमेशा आपको strength के साथ चलना पड़ता है. तो you got to be strong. It's a pleasure meeting you. That's so nice. Good luck. Thank you. It's a pleasure meeting you. Thank you for everything. पाकिस्तान क्रिकेट ने बहुत से हीरे तराशे. उन हीरो में स्पिनर्स भी रहे, विकेट कीपर भी रहे, फास्ट बॉलर भी रहे, और एक ऐसा हीरा हमें मिला स्पिनर्स के तौर पे मुश्ताक अहमद, अब्दुल कादिर. और उनके बाद जो एक 1995 में एक हीरा मिला मोहम्मद वसीम अकरम जो कैप्टन थे उस टाइम पे, सकलेन मुश्ताक के नाम से. फास्टेस्ट टू गेट 50, 100, 150, 250 इन ओडीआई क्रिकेट. पहले पाकिस्तानी स्पिनर जिन्होंने वर्ल्ड कप में हैट्रिक की. ईयर था 1999, जिम्बाब्वे में सुपर 8 के ख़िलाफ़ उन्होंने हैट्रिक हासिल की. फिर शेखुपुरा का वो टेस्ट मैच अक्टूबर 17, 1996, वसीम अकरम के साथ एक एंड पे खड़े रहे. सकलेन मुश्ताक जो है उस दूसरे एंड पे थे. हमारे साथ शामिल हैं सकलेन मुश्ताक, और उनसे हम बातें करेंगे थोड़ी सी क्रिकेट के हवाले से. सकलेन भाई बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. कैसा लगा टोरंटो में आके? बहुत इंजॉय कर रहा हूँ. लवली पीपल हैं, और जो इतनी मोहब्बत और इज़्ज़त मिली है, मैं कनाडा वालों का, ख़ास तौर पे टोरंटो, मिसिसागा, जितने भी अपनी कम्युनिटी, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. अच्छा, सबसे पहले तेज से चलेंगे, क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुई? ज़ाहिर है क्रिकेट पाकिस्तान का मेन स्पोर्ट था, और मेरे घर के करीब इमरान खान साहब बागजना में खेलते थे, उनको देखता था. अब्दुल कादिर साहब थे, तो भाई भी खेलते थे, उनको देखते देखते क्रिकेट शुरू कर दी. सही. 1996 की शेखुपुरा की टेस्ट मैच की बात करते हैं. वसीम अकरम ने 257 रन की नॉट आउट इनिंग खेली, ठीक है ना. थोड़ा सा फ़नी सा सवाल पूछते हैं. उन्होंने 257 रन 363 गेंदें खेल के बनाए. आपकी जो है 79 रन उसमें शामिल थे. आपको याद है आपने कितने बॉलर फेस की थी? आइडिया नहीं है. बहरहाल मुझे ये याद है कि मुझे उन्होंने कहा था, कैप्टन जो थे उस वक्त और वसीम अकरम, उन्होंने कहा तूने बस आउट नहीं होना, रन्स का तुम छोड़ दो, बाकी वो मैं करूँगा. तो मेरा जो रोल था वो यही था कि मुझे क्रीज़ में उनका साथ देना है. उसके साथ मेरे भी 79 बन गए. चलिए, सकलेन मुश्ताक साहब की याददाश्त को हम दोहरा दें. 357 गेंदें इन्होंने फेस की थी, 79 रन बनाया था आपने. तो एक थोड़ा सा ट्रिविया हमने आपके साथ शुरू किया. अच्छा, ये दो तो वसीम अकरम और आपके लिए तो ये यादगार टेस्ट मैच रहा. तीसरा बंदा भी था, उसके लिए बहुत यादगार था. तीसरा बंदे का नाम बताएं मुझे. वकार यूनुस था पहले. जी जी. हम लोग आउट ही नहीं हो रहे थे, वो पहले के अंदर जाते ही आउट हो गए. तो अच्छा, कहा जाता है कि 10 या 12 घंटे वो पेट बांध कर बैठे रहे, तो उसमें कितनी सदाकत? बिल्कुल ऐसे ही है. और बल्कि जब भी कोई ब्रेक होता था, मैं वापस जाता था, तो वकार यूनुस जो है मुझे बड़ा गुस्से से देखता था कि आप बहुत कुछ हो गया, आजा बाहर. और मैं कह रहा था मैं इनको छोड़ूंगा नहीं. तो वो बेचारे बैठे बैठे इतने बोर हो गए और इतने वो जुड़ गए, यानी स्टिफ हो गए, तो जब अंदर गए तो उस वक्त जो है ना उनकी टांगें ही नहीं चल रही थी, तो वो सारा ब्लेम मुझे दे रहे थे. अच्छा, 1992 के वर्ल्ड कप के जो फातेही टीम के एक शामिल थे मुश्ताक अहमद. मुश्ताक अहमद के बाद सकलेन मुश्ताक ने जो है टीम में एज अ स्पिनर रोल लिया. मुश्ताक के साथ आपने काफ़ी क्रिकेट खेली, तो आपका मुश्ताक का जो तकरार होती थी गेम को लेकर?
तकरार में कंपटीशन कैसा था? देखें वो तो हॉर्सेस कोर्सेज होता था, जो उस वक्त रिक्वायरमेंट होती थी टीम की, उसके लिए कभी मैं बैठता था कभी वो बैठते थे। मगर हम दोनों ने बड़ा इन्जॉय किया, इकट्ठे क्रिकेट खेली, जितना भी खेली बहुत इन्जॉय किया। वी लर्न फ्रॉम ईच अदर और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते थे। स्टिल हमारा बहुत अच्छी यारी दोस्ती वो बॉलिंग स्पेल्स की वजह से बन गई। इंडियन ऑडियंस हमें बहुत देखती है और चेन्नई टेस्ट भूल नहीं सकते। 1999 में चेन्नई टेस्ट में शकील मुश्ताक ने एक टेस्ट में 10 विकेट ली थी। इंडिया में खेलना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया और मेरा ख्याल है ज़िंदगी की जो बेस्ट क्रिकेट मैंने खेली वो इंडिया में खेली, और वो जो चेन्नई टेस्ट मैच था उसको आप ये कह सकते हैं मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट टेस्ट मैच था। अच्छा, जाते जाते एक सवाल पूछते आएंगे कि पाकिस्तान के क्रिकेट हम देखते हैं, बैट्समैन ने कभी डोमिनेट नहीं किया, बॉलर्स ने डोमिनेट किया। इसकी क्या वजह है कि पाकिस्तानी बैट्समैन डोमिनेट नहीं कर पाते? आई थिंक एक तो सिंपल सी बात है जो लॉजिकल भी है, क्रिकेट बहुत महंगा शौक़ है, प्रोफेशन भी है। बेचारे जितने भी बच्चे हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते अपना बैट हो, अपना ग्लव हो, अपना पैड हो, अपने जूते हों और सारी चीज़ें हों, बल्ला टूट जाए फिर दोबारा नया बल्ला लिया जाए। बॉलिंग में ये आपने जूते लेने और जनाब सेकंड हैंड कपड़े ख़रीद के कहीं से भी, और गेंद में आपको दे ही देते हैं, बैट्समैन गेंद भी लेके आते हैं कि यार हमने बैटिंग करनी है, तो आप जनाब जूतों से क्रिकेट शुरू कर सकते हैं। तो ये सच है, ये मैं ऐसी फ़नी वो नहीं बता रहा हूँ, ये सच है। और इसी वजह से मैं ये समझता हूँ कि बैटिंग हमारी जो आते हैं वो खैर वो भी मांग तांग के इधर उधर से बल्ले बल्ले। बाबर आजम की भी स्टोरी आपको पता होगी कि पता नहीं इसमें कितनी सदाकत है कि वो कहता था कि मैंने भी किसी से बल्ला मांगा था, उसने मुझे बल्ला नहीं दिया। मोहम्मद यूसुफ भी ऐसी स्टोरियाँ सुनाता है। तो क्रिकेट बहुत महंगा शौक़ है बैट्समैनों के लिए। तो आई थिंक अगर PCB और हमारे जो एसोसिएशंस हैं या इदारे हैं वो इस तरह बच्चों को अगर सप्लाई कर दें सामान, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक तो ये बहुत हेल्प हो जाएगी बैट्समैनों को, बच्चों को, कि वो पाकिस्तान के लिए बैट्समैन भी वर्ल्ड क्लास आने शुरू हो जाएं। अच्छा, जाते जाते एक और सवाल पूछते हैं कि बेस्टो रेगुलर स्पिनर शादाब खान के ये सुसर हैं, आपके दामाद शादाब खान की बात करते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा क्रिकेट की तारीख में ईजाद करने वाले शकील मुश्ताक हमारे साथ शामिल हैं। आपने ऑफ स्पिन बॉलिंग की, दूसरा आपने ईजाद किया, शादाब खान लेग स्पिन करते हैं, तो उनको क्या टिप्स देते हैं? वैसे अभी जब मैं कोच था उस वक्त तो सारी टिपें देता था, अभी मैं थोड़ा सा नहीं, ऑब्वियसली मैं टीम के साथ भी नहीं हूँ और कोई इतनी ज़्यादा मुलाकातें भी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि जब तक आप देख ना रहे हो ऊपर, यानी नेट हो रहा है और आप देख रहे हैं, प्रैक्टिस हो रही है और आप देख रहे हैं, तो तभी जाके आपको पता चलता है। और क्रिकेट जो है इस वक्त मैं उतनी वॉच नहीं कर रहा, उतना डीपली नहीं देख रहा, तो मेरी अभी तक उससे कोई इतनी बात नहीं हुई है। तो मैंने उसको छोड़ा हुआ है कि अपनी क्रिकेट एंजॉय करें और जो वहाँ पे स्पोर्ट्स स्टाफ है वो उसकी हेल्प करते रहें। कभी ऐसा होता है उन्होंने परफॉर्मेंस के फ़ोन उठा के उनको जो है कुछ सुनाना शुरू कर दें कि तुमने क्या किया? नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं करता है। अच्छा जब होता है, जब कभी मुलाकात होती है फैमिली में, जब वो आते हैं मिलने के लिए, तो उस वक्त ज़ाहिर है मुबारकबाद देते हैं। ओवर द फ़ोन भी मैसेज कर देता हूँ मैं, जब उसकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है मैं मुबारक देता हूँ। सही। शकील मुश्ताक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। ये रही मुलाकात शकील मुश्ताक थे, पाकिस्तानी लेजेंडरी ऑफ स्पिनर, दूसरा, तीसरा और चौथा क्रिकेट में ईजाद करने वाले शकील मुश्ताक से हमने बात की। हम मौजूद हैं विलेज टेस्ट पर और खाने की बात हो ये हो नहीं सकता, तो आपने अब बात एंजॉय की, हमारे साथ मुलाकात रही, एक अच्छी मुलाकात रही शकील मुश्ताक के साथ। हम शुक्रिया अदा करते हैं एक दफ़ा फिर स्टार इंस्पायर इवेंट्स का और विलेज टेस्ट के फैसल चट्टा साहब का कि उन्होंने इस तरह के इवेंट हमारे शहर में लाए और हमें स्पेशली मीडिया आउटलेट की तरफ से दावत दी गई। रेडियो साज़ आवाज़ 770 AM और आवाज़ TV की टीम ने इस इवेंट को भरपूर कवर किया। इस इवेंट के साथ हम खाने लगे हैं, खाना एंजॉय करते हैं और आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिएगा आवाज़ TV, eAwaz.com। मुझे ज़िशान अहमद को और कैमरे के पीछे यास्मीन बुखारी को इजाज़त दी है, तब तक अल्लाह हाफिज़।